हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू ऑल इन माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। तो 10th क्लास आज जो हमारा टॉपिक है, हमने एसिड बेस पढ़ लिया है। तो एसिड बेस का पता कैसे लगाएं? तो एसिड बेस को पता करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। बाइक आप सभी चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, गाड़ी देखी होगी आप सभी ने। तो जब भी हम रोड पे जाते हैं, अगर मुझे लेफ्ट साइड मुड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइक को कहते लेफ्ट साइड घुमा दो, पीछे गाड़ी वाला नहीं उठा देगा। मुझे राइट साइड जाना है तो राइट साइड में क्या कहोगे? सर राइट साइड घुमा दो। अरे भाई, पहले उसको इंडिकेट तो करोगे जो आपके बैक में आ रहा है कि भाई मैंने लेफ्ट जाना है, मुझे राइट जाना है। तो आप करते क्या हो? इंडिकेटर का प्रयोग। तो इंडिकेटर जैसे ऑन करते हो तो बीप की आवाज आती है, लाइट क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है। तो हम इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जब हमें कोई सब्सटेंस का पता लगाना है, ये एसिड है या बेस है या सोल्ट है, तो हम इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो आज हम समझेंगे एसिड बेस इंडिकेटर होते क्या है। ओके, जो इंडिकेटर शब्द है ना, वो इंडिकेटर शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है इंडिकेट। इसका मतलब क्या होता है? इंडिकेट करना। इंडिकेटर्स होते क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो विजिबल साइन देते हैं हमें। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है, कि हमें इंडिकेट करते विजिबल साइन आएगा लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन से तरफ की लाइट जली है। ओके, तो विजिबल साइन देता है यूजुअली एक ऐसे देते हैं हमें कलर, ठीक है, कलर चेंज देंगे, रेड देगा, कोई ग्रीन देगा, कोई ब्लू देगा, तो हमें कलर चेंज देगा, कलर लेस होगा, वो एसिड और बेस के बारे में हमें बताएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ओस्टवाल थे जिन्होंने एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी दी थी। क्या दी थी? एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी। तो ओस्टवाल ने, ये नाम आपने याद रखना है। तो किसने दी थी? ओस्टवाल ने। तो इंडिकेटर बेसिकली 3 हिस्सों में विभाजित होते हैं, पर ओस्टवाल ने 2 में डिवाइड किया, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वह सब्सटेंस है जो नेचर से हमें मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिलेंगे। नेचर से प्लांट मिलते हैं, एनिमल्स हो गए, ठीक है, विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। जैसे एग्जांपल है लिटमस। लिटमस और पर्पल डाई भी कहते हैं इसको। लिटमस और पर्पल डाई कहने का मतलब क्या हो गया? ठीक है, कि ये एक्सट्रैक्ट कहां से किए हैं? लाइकन से। ये पहला इंडिकेटर था जो उपयोग में लाया गया था, ठीक है, और लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। लाइकन आपने 7वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। लाइकन क्या होते हैं? आर द प्लांट लाइक बॉडी इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गे। ओके, किसके बीच में? प्लांट लाइक बॉडी है ये, और एक म्यूचुअल एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगी, ठीक है, एल्गी और फंगी के बीच में, उसे लाइकन्स कहा गया। और लाइकन से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम लिटमस या पर्पल डाई बोलते हैं। दूसरा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, ये भी हमारा किसका काम करता है? नेचुरल। रेड कैबेज लीव्स, ठीक है, पत्ता गोभी लाल रंग की, हरे रंग की तो आप घर पे नॉर्मली यूज करते हो। दूसरा इंडिकेटर सिंथेटिक, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया, केमिकली प्रिपेयर किया गया, पर किससे? नेचुरल इंडिकेटर से, उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जांपल फिनोल फर्टेलिन, बोलना सीखे, फिनोल फर्टेलिन। ओके, तो दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ओके, ये सभी इंडिकेटर मैं आपको शो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इनका। तो मिथाइल ऑरेंज, ये नाम आपको याद होना चाहिए। पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, इंडिकेटर के ऊपर। ओके, और फैक्ट्री इंडिकेटर की जब बात की जाती है तो ये तीसरा इंडिकेटर भी ऐड किया गया, क्योंकि ये स्मेल से, ये हमें कलर से डिक्टेट नहीं करता कि एसिड है या बेस है, ये स्मेल से बताता है हमें, ठीक है। और स्मेल से जो पता लगा, हमारे ओल्फैक्टरी लोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोज में, ओल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। तो स्मेल से, जैसे अनियन जूस, एसिड में कुछ और स्मेल देगा, बेस में कुछ और स्मेल देगा, ठीक है। वेनिला एसेंस, ठीक है, वेनिला एसेंस कहने का मतलब मार्केट से मिल जाते हैं, जो हम बटर स्कॉच, वेनिला फ्लेवर ये यूज करते हैं। ओके, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल, ठीक है, तो क्लोव ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है बेसिकली कीड़ा निकालने के लिए। दांतों में झंझनाहट हो रही है तो हम क्लोव ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो दीज आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है? जो हमें एसिड बेस के बारे में बताते हैं और हमें ये डिक्टेट करते हैं कैसे? कलर के द्वारा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर 2 टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल एंड द सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर देयर, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल देयर इज अनदर टाइप ऑफ इंडिकेटर जिसको कहा गया ओल्फैक्टरी। पेपर में 2 बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते क्या है? जो हमें एसिड और बेस के द्वारा, बेस का बारे में बताते हैं बाय स्मेलिंग, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और एग्जांपल है उसके ओनियन जूस, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल। तो ऑल दीज आर इंडिकेटर्स। ओके, जरा इनकी टेबल के बारे में पढ़ते हैं।
क्या देखेंगे यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे हमें कलर्स दिखाते हैं, कैसे हमें स्मेल का पता लगता है। तो मैं कुछ इंडिकेटर आपको शो करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे ये इंडिकेटर है, दैट इज लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस किससे मिला था? लाइकन से। ओके, अनदर इंडिकेटर मैं आपको दिखाऊं, दैट इज लिटमस ब्लू। मैं लैब से लेके आया अपने स्कूल से, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती ऐसी केमिकल, तो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है ताकि मेरे जो बच्चे हैं 10th क्लास के वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। सो ये केमिकल प्रिपेयर, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्ट किए गए हैं लाइकन से, कुछ केमिकली प्रिपेयर भी हैं लाइक फिनोक्थिलीन। ये फिनोक्थिलीन है, ठीक है। अभी मैं आपको सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा। अनदर इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। ओके, तो आप सभी देख रहे हैं। अब मुझे कैसे पता लगेगा कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो हम कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर मैंने लिटमस डाला, जरा टेबल पे एक बार नजर घुमा ले, ठीक है। मैंने लिटमस डाला तो एसिडिक कलर कैसा शो करेगा? रेड, ठीक है। और बेसिक कैसा शो करेगा? ब्लू, और न्यूट्रल पर्पल। तो हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, RBP। ओके, इसी तरह रेड कैबेज लीफ, रेड कैबेज लीफ की बात करें तो रेड ग्रीन रेड, तो रेड ग्रीन रेड। ओके, तो ये कलर शो करेगा हमें। इसी तरह टर्मरिक येलो रेड येलो। ओके, किसमें? एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। एन की बजाय अब सी लगा लीजिए, ABC। ABC कहने का मतलब क्या हो गया? एसिडिक बेसिक। अब A फॉर एसिडिक, B फॉर बेसिक एंड C फॉर न्यूट्रल। ओके, यानी A और B को काट दिया, पर C फॉर न्यूट्रल नहीं होता, N फॉर न्यूट्रल होता है। ABN भी याद रखा जा सकता है। ओके, अब A फॉर एप्पल नहीं बोलना, B फॉर बॉल नहीं बोलना, A फॉर एसिडिक, B फॉर बेसिक। ओके, ये याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे ध्यान देते हैं। टर्मरिक येलो रेड येलो। अब मैं, ये तो हो गए मेरे नेचुरल इंडिकेटर हो गए तीनों। अब मैं आता हूँ फिनोक्थिलीन पे, यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया? कलरलेस, पिंक कलरलेस, कलरलेस, एसिडिक भी कलरलेस शो करेगा। अब वो कहोगे सर ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, मुझे कैसे पता लगेगा ये एसिडिक है या न्यूट्रल है? तो बड़ा आसानी से पता लगाया जा सकता है, दूसरा इंडिकेटर डाल के देख लीजिए। और नहीं तो एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। ये मैं बाद में भी आपको दिखाऊंगा, दैट इज पीएच स्केल। जैसे आप टीथ को ब्रश करते हो तो टेस्टिंग करते हैं व्हाइटनिंग कितनी है दांत के ऊपर, ऐसे ही इसमें कलर्स हैं। ये कलर आप सभी को नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं नजर सभी को, ठीक है। इस तरीके से कलर, जो भी कलर शो करेगा उससे हम मैच करके देखेंगे, इससे पता लग जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अगर इधर वाले कलर आए, ठीक है, 7 से नीचे नीचे एसिडिक, और अगर इधर वाले कलर आए तो बेसिक। ओके, ये बाद में हम करेंगे साथ में। देन उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज पिंक येलो ऑरेंज, पिंक येलो ऑरेंज। ओके, अनियन जूस, ये तो हो गए हमारे आर्टिफिशियल। ये कौन से हो गए? आर्टिफिशियल। अब आगे हम ओल्फैक्टरी नाउ, ठीक है। ओल्फैक्टरी अनियन जूस, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी कोई अच्छी सी खुशबू हमें इसमें से आएगी। ओके, स्मेल कैन नॉट बी, ऐसी स्मेल आएगी जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर, अरे कौन सी स्मेल आ रही है, कौन सी स्मेल आ रही है, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी न्यूट्रल में कैसी आएगी? कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रल कौन है? सोल्ट। यहाँ पे न्यूट्रल कौन है ये भी याद रखना, सॉल्ट के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, सॉल्ट के बारे में। ओके, देन वेनिला एसेंस सेम, ये भी, और क्लोव ऑयल ये भी इसी तरीके का कलर आपको शो करेगा। जरा हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसा हमें देखने को मिलता है। ये कलर जो हमने किए हैं, क्या ये सच में ऐसे कलर दिखते हैं या कुछ भी हो? अब मैंने ये लिया है, व्हाट इज दैट? लेमन ना, सभी को पहचान होगी, ये लेमन है, ठीक है। ये लेमन ले लिया मैंने। जरा इस लेमन में हम जरा फिनोक्थिलीन डालते हैं। लेमन क्या है? एसिडिक और बेसिक। जरा स्टार्टिंग की वीडियो वॉच की होगी आप सबने, एसिडिक है या बेसिक है? तो जरा याद रखना एसिडिक है या बेसिक। तो मैंने फिनोक्थिलीन डाला, फिनोक्थिलीन डालूंगा तो कलर कैसा आना चाहिए? जल्दी बोलो भाई, फिनोक्थिलीन डाला तो कलर कैसा आना चाहिए? कलरलेस। कलरलेस आया? क्या कोई कलर आया इसमें? नहीं ना, कोई कलर नहीं आया। मैंने क्या डाला था? फिनोक्थिलीन, ठीक है। फिनोक्थिलीन डालने के बाद कोई भी कलर इस पे नहीं आया। जरा लिटमस यूज करते हैं, लिटमस ब्लू यूज करते हैं, ठीक है। 2 लिटमस होते हैं, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। ब्लू डालूंगा रेड हो जाएगा, और रेड डालूंगा तो ब्लू हो जाएगा। ये एसिडिक और बेसिक के लिए हम करते हैं। ओके, जरा मैं इस पे डाल दूं,
ये देखिए थोड़ा ये ग्रेइश सा हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा होगा वीडियो में। जरा हम दूसरे तरीके से इसको करके देखते हैं। जस्ट वेट, ये मैं टेस्ट ट्यूब लाया हूँ आप सभी के लिए। टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है आपको, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मैं जरा, मुझे नहीं पता इसमें है क्या, एसिडिक है, बेसिक है, पानी है, क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम एक ड्रॉपर की मदद से, ये मैंने ड्रॉपर लिया और मैंने ड्रॉपर की मदद से इसमें, देख रहे हो सभी, नजर आ रहा है, ये मैंने डाल दिया। जरा ध्यान रखना कोई भी चीज़ आपके हाथों पे ना गिरे, गिरेगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके हाथों पे ना गिरे, ये ध्यान रखना आपने। मेरे भी हाथ पे गिर गई थी अभी, ठीक है, तो बर्निंग सी आ रही है। अब मुझे ये मैंने मिथाइल रेड ले ली, रेड है मेरे पास, ये मैंने ब्लू ले लिया। अब मैं इसके अंदर ये डालता हूँ ब्लू, तो नजर रखिएगा अपनी आंखों को, ठीक है। कैसा कलर हो गया है, रेड, रेडिश सा कलर आ गया ना, तो ये रेडिश सा कलर हो गया ब्लू से रेड। ये कौन सी है, मिथाइल लिटमस, लिटमस ब्लू, ठीक है। तो कलर कैसा हुआ, रेडिश कलर हो गया। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, ये एसिड था जो मेरे हाथ में गिर गया। डेंजर की बात है ना, दिक्कत हो जाती, ठीक है। ये तो हो गया एक टेस्ट। दूसरा टेस्ट और करते हैं। अब मैं एक और लिक्विड लेता हूँ, मुझे नहीं पता ये एसिडिक है या बेसिक, ओके। तो मैंने एक और लिक्विड लिया और ये लिक्विड लेके मैंने इसमें डाल, टेस्ट ट्यूब, मतलब जो ड्रॉपर, हम ड्रॉपर की मदद से ही डालेंगे। ये तो मैं थोड़ा सा वैसे करके दिखा रहा हूँ, जरा आप देख रहे होंगे, ये मैंने ले लिया है। अब मैं इसके लिए यस मिथाइल ऑरेंज यूज करता हूँ, ठीक है। ये मिथाइल रेड है, ओके। तो इसके लिए हम मिथाइल रेड की बजाय ना, मैं जरा फिनोक्सिलिन यूज करूँगा। फिनोक्सिलिन अगर हम यूज करते हैं तो मेरा कलर क्या होना चाहिए, और ये क्या हो गया, ये तो पिंक कलर आ गया, आया ना पिंक कलर, सबको नजर आ रहा है पिंक कलर, ओके। तो ये पिंक कलर जो आया, जरा मैच करते हैं, कहाँ है ये, नजर आ रहा है सबको पिंक कलर, तो किसका है, फिनोक्सिलिन मिला है, पिंक कलर आया, तो बेस है। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग दीज इंडिकेटर हम क्या पता लगा सकते हैं, एसिड बेस का पता लगा सकते हैं, इवन सोल्ट का भी पता लगाया जा सकता है। अब मैं जरा, ये हमारे पास सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर जो आजकल हम यूज कर रहे हैं कोरोना के लिए, ठीक है। आप सभी भी घर पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। हाथों को अच्छे से यूज करना है। अभी हाथ पे आप जो लगाते हो सैनिटाइजर, उसको अच्छे से रब करना, ओके। तो आपके जो बैक्टीरिया पैथोजेंस हैं वो मर जाएंगे। और 9th में आपको हेल्थ डिजीज का चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और कितना लेविश फूड खाते हो, मुंह में पानी आ गया होगा सबके, ओके। तो जरा ध्यान देना। अब जरा हम इसको लेते हैं, मैं किसी भी चीज पे इसको ले लेता हूँ, ओके। तो मैंने जरा, और इसकी बजाय मैं पहले आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये क्या है, ये टमाटो है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड होता है ना इसमें, ओके। तो हम जरा इस पे भी क्या डालने की कोशिश करेंगे, हम इस पे डालते हैं फिनोक्सिलिन, ठीक है। ये डाल, कोई कलर चेंज नहीं, कलरलेस। तो क्या है, एसिड। कौन सा एसिड था, ऑक्सैलिक। अच्छा, बेस में मैंने फिनोक्सिलिन डाला तो कैसा कलर आया था, पिंक, जो आपके सामने, कोई कलर नहीं। और इसमें कैसा है, पिंक। आपके घर पे जितने भी प्रोडक्ट है, आप सारे प्रोडक्ट का प्रयोग करके एसिडिक बेसिक का पता लगा सकते हैं। आप कहोगे सर नहीं, ठीक है। तो अभी हम लैब का पूरा प्रयोग नहीं कर सकते, पर जितना भी मैं आपको शो कर सकता हूँ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए। हम लैब में गए हैं, आपको वैसे ही फीलिंग दे रहा हूँ कि आप जैसे क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जरा हम सैनिटाइजर का प्रयोग करके देखते हैं। तो मैं जरा सैनिटाइजर लेता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब है मेरे पास। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ये सैनिटाइजर डालू। अब ये सैनिटाइजर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा, इसमें कलरलेस सा नजर आ रहा है। तो जरा देखते हैं, फिनोक्सिलिन ही यूज कर लेते हैं। और फिनोक्सिलिन यूज करके पीएच का तो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, अभी पीएच नहीं दिखाऊंगा, पीएच पेपर बाद में, अभी तो मैंने जस्ट बताना था आपको। तो जरा फिनोक्सिलिन डालते हैं, पिंक कलर आया, ठीक है, ये कलरलेस आया, वो पता लगेगा। ये मैंने
फिनोक्सिलिन डाल दिया। अब जो इसका कलर है ना वो कलरलेस हो गया, ये सोल्ट है, यानी एसिड और बेसिक दोनों बराबर मात्रा में। आपको सर कलरलेस तो एसिडिक भी, ये एसिडिक नहीं है, तो ये एसिडिक भी है, पर एसिड की मात्रा ज्यादा है, और ये हमें कौन बताएगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन बताएगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, जिसको हम पीएस स्केल कहते हैं। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा कि लैब भी हमारी ऑनलाइन लग रही है, और इनको याद करना भूलना नहीं। ओके, थैंक यू।